गॉड्स मॉर्निंग जय मसीह की। प्रभु बड़ा आशीष करे आपको। ये प्रभु की सुबह है, प्रभु के नाम को महिमा दीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज है 24 अध्याय पढ़ने की बारी। हमने पिछले 2 अध्याय में पढ़ा बिलाम, बालाक, गदी और परमेश्वर का जो है संबंध, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर की सुरक्षा। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं प्रभु इसको सुरक्षा दे, उसको सुरक्षा दे। परमेश्वर वाकई में देता है क्या? देखो ना काम कर रहा है। यहाँ पर कोई ये बोल नहीं रहा है कि प्रभु हमें सुरक्षित रख। मूसा की प्रार्थना ये नहीं है बैठ कर के वो प्रार्थना कर रहा हो हमें सुरक्षित रख, हमें सुरक्षित रख। अभी लोग परेशान हैं, लोग डर रहे हैं, इजराइल से घबरा रहे हैं और वो परेशान है इजराइल से। इजराइल भी फूक कर कदम रख रहा है। लेकिन फिर भी कहानी अब यहाँ पर है बिलाम की कहानी। बिलाम को बुलाया गया, एक ऐसा हथियार चलाया जा रहा है जो यहोवा के द्वारा बनाया गया और यहोवा के लोगों के विरुद्ध बल्कि इस्तेमाल किया जाना चाहता है। मतलब ये देख लीजिए ये हथियार क्या है। आशीष, प्रभु का वचन कहता है तुम आशीष दो, श्राप मत दो। और यहाँ पर उसे उकसाया जा रहा है, उसे उकसाया जा रहा है। बालाक जो राजा है वो उसे उकसा रहा है कि बोले तुझे मैं दूंगा, तेरी प्रतिष्ठा करूँगा, तुझे ये कर दूंगा, तुझे वो कर दूंगा, तुझे बनाऊंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, यानी क्या क्या कर दूंगा। उसे उकसा रहा है, तू आजा, तेरे लिए हो जाएगा, तेरे को बुलाया था, तू ये आदमी है, तू वो आदमी है। हमने 2 अध्याय में पढ़ा, आज पढ़ेंगे 24 अध्याय, फाइनल चैप्टर है बिलाम की कहानी का। देखेंगे 24 अध्याय का पहला वचन, यह देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान सुकून देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। ये बालाक परेशान है क्योंकि वो जो चाहता था वो नहीं हुआ। वो इज़राइल से डर रहा था, इज़राइल को मारना चाहता था, इज़राइल को भगाना चाहता था और इज़राइल पर विजय प्राप्त करना चाहता था। उसका डर वैसे तो लाजमी था, लेकिन उसकी जो हालत थी उस वजह से वो जो है यहाँ पर परेशान है और इसलिए वो एक दूसरे तरीके से काम करना चाहता है। वो भविष्यवक्ता बिलाम को लेकर आया है कि वो उसकी ओर से बोले और उसकी ओर से उनको श्राप दे ताकि ये जीत जाए। लेकिन परमेश्वर रोक रहा है कि तू जो है एक भी शब्द उनके खिलाफ मत बोलना। वो जैसे ही मुंह खोलता है क्या होता है सुना है ना आपने, आगे पढ़ेंगे। 2 पद में लिखा है, और बिलाम ने आंखें उठाई और इजराइलियों को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई कब आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। वह अपने बारे में बात कर रहा है। 5वां पद, हे याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा ना, पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा अन्य भाषा में नहीं बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा नहीं कर रहा है, वो आत्मा वो बोलियां तो कोई समझ नहीं पा रहा था, आज जो है हम समझ क्यों नहीं पा रहे। वो लोग तो कह रहे थे कि ये मेरी भाषा बोल रहा है, मेरी भाषा बोल रहा है, ये कौन सी भाषा है। बहुत सारे लोग आधे अधूरी में कहता हूँ, मैंने कहा इस बारे में अगर आपने सुना हो तो, जिनको अंगूर मिले नहीं ना, उन्होंने कह दिया अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले, अंगूर उसके कहने से खट्टे नहीं हो गए, बस लोमड़ी के बस में नहीं आए, लोमड़ी उसे पहुंच नहीं पाई। जिसके पास आधा अधूरा ज्ञान है ना, आधी अधूरी शिक्षा है, बस वो थोड़े बहुत में उछलता रहता है और ऐसी चीज़ें काम की नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं। आप कैसे बोल सकते हो जब पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन कह रहा है। यहाँ पर पवित्र आत्मा उसमें समाया, परमेश्वर का आत्मा उसमें समाया, किसमें? बिलाम में। और बिलाम उसी आत्मा से प्रेरित होकर बोल रहा है। क्या कह रहा है? नोटिस करने वाला एक शब्द है। क्या कह रहा है? बोर के पुत्र। बोर के पुत्र की बात हो रही है यहाँ, वो खुद अपने बारे में बोल रहा है। देखो फिर से क्या लिखा, 3 पद में लिखा है, और उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा। गहरी बातें, ऐसी बातें जो हर कोई समझ नहीं पा रहा, उनको आरंभ किया। वो गहरी बातों में बोल रहा है। और क्या लिखा है? बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जबकि ऊपर क्या लिखा है इससे पहले 2 पद में देखो कि और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा तो ये कैसे हो सकता है कि बोर का पुत्र जो कह रहा है? यह है परमेश्वर का तरीका, है परमेश्वर की व्यवस्था। अब वो गलत दिमाग लगाने की गलती अगर आप करना चाहते हैं, दैट्स योर फॉल्ट। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा आपसे मतलब है हर एक वो व्यक्ति जो ये हरकत करते हैं, वचन जैसा है बस वैसा पढ़ो ना, क्यों इधर उधर दिमाग लगाते हो। खैर आगे की बात करेंगे। लिखा है 5 पद में, हे याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वे तो घाटियों के समान और नदियों के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं
जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू पेड़ बहुत लंबा होता है। और फिर 7 पद में लिखा है, और उसके घड़ों से जल उमड़ता रहेगा और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा आगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बेनेल सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों में उनको बेधेगा। वह दबका बैठा है, वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है। अब उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वह शापित हो। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद दिया है। मैंने तो सोचा था कि मैं तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी नहीं कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भर कर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा। ये बिलाम के और बालाक के बीच की आपस की बातचीत हो रही है। ये बात आज होती तो बड़ा मज़ा आता है मेरे प्रियो। आज ऐसा है ना कि पाप हम जो कर रहे हैं, हम जानबूझकर भी पाप करते हैं, अनजाने में भी पाप करते हैं। यहाँ पर बिलाम जो बोलना चाहता है, उस समय परमेश्वर का आत्मा उससे बात कर रहा है। बालाक जो बुलवाना चाहता है वो बिलाम नहीं बोल रहा है। तीसरी बार की घटना है। आखिरी बार के आशीर्वाद वचन देखे सुनेंगे। 14 पद से लिखा है, अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूँ, परंतु पहले मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि अंत के दिनों में वे लोग मेरी प्रजा से क्या करेंगे। फिर वह अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान का ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। मैं उनको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उनको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेईर भी, जो उसके पुत्र हैं, दोनों उसके वश में पड़े रहेंगे और इज़राइल वीरता दिखाता जाएगा। और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा, जो प्रभुता करके और नगर में से बचे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। फिर उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में तो श्रेष्ठ था, परंतु उसका अंत विनाशी है। फिर उसने कनेनियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है और तेरा बसेरा चट्टान पर तो है, तो भी कैन उजड़ जाएगा और अंत में अश्शूर तुझे बंदी बनाकर ले जाएंगे। फिर उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय, जब ईश्वर यह करेगा तब कौन जीवित रहेगा। तो भी कित्तियों के पास से जहाज वाले आकर अश्शूर को और एबेर को भी दुख देंगे और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया। बहरहाल इजरायलियों को तो ये बातें ठीक से पता भी नहीं है, लेकिन उनके पीछे जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस षड्यंत्र का मैं कहूँ कि भलाई ही उत्पन्न हुआ। परमेश्वर अपने लोगों के लिए भलाई ही उत्पन्न करता है। बुराई में भी भलाई उत्पन्न करना इसको कहते हैं। कुछ गलत हो गया लेकिन उसमें भी भलाई, इसको कहते हैं। रोज़ की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं मेरे प्रियो, जिनको हम देखते हैं, कहते हैं ये परमेश्वर का अनुग्रह रहा। लेट्स गो हैड, आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के सामने दंडवत कीजिए।
आज दंडवत के लिए ना, आज लोग दंडवत नहीं करते। वैसे एटलीस्ट घुटनों पे टेक कर अगर आप प्रार्थना करते हैं, नीचे झुकते हैं, ये दंडवत ही है। और दिल की गहराई से कीजिए। अरे और क्या चाहिए यार, इतना सब कुछ तो दिया है यहोवा ने। मैं कहता हूँ, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन जो कहता है मुझसे, अब वो मुझ में है। मसीह में जीना नफ़ा है। अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो उसमें भी भलाई है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो भला छुपा है। हालेलुया। परमेश्वर योजना रखता है। आज मेरी बात हो रही थी किसी से और उसने मुझसे कुछ कहा, मुझे याद नहीं है क्या कुछ बात थी। तो मैंने उससे कहा कि कोविड जब मुझे हुआ था तब मैं ये कहता था, प्रभु यहोवा अगर तूने ये दिन चुना है तो यही दिन सही, पर मुझे शांति है तेरे द्वारा। जो मेरी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, कुछ तो पूरी नहीं हुई और होगी भी नहीं सारी, पर आई एम हैप्पी। प्रभु की योजना है। प्रभु आपके लिए भलाई के मार्ग खोले। संगति कीजिए। कल पढ़ेंगे 25 अध्याय सुबह। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।